नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सरिता स्वामी और हम बात कर रहे हैं महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखे गए रामायण महाकाव्य के बाल कांड के प्रथम सर्ग की। क्योंकि यह अत्यंत महत्वपूर्ण सर्ग है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, अतः उसके प्रत्येक श्लोक का हम बहुत ही ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। पूर्व में हमने यह चर्चा की थी कि महर्षि वाल्मीकि नारद जी से यह प्रश्न करते हैं कि वर्तमान समय में क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो समस्त चारित्रिक सद्गुणों से संपन्न हो तथा जिसे हम अपने काव्य का एक पात्र बनाकर एक नायक रूप में प्रस्तुत करके और समाज के समक्ष आदर्श रूप में प्रस्तुत कर सके, जिससे भावी पीढ़ी एक संस्कारों को ग्रहण कर पाए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आगे हम पढ़ते हैं। नारद जी ने उनके प्रश्नों को सुना महर्षि वाल्मीकि के। क्योंकि महर्षि नारद तीनों कालों के ज्ञाता थे, अतः वही एक समर्थ व्यक्ति थे जो उस प्रश्न का उत्तर सही रूप में दे पाए। तो श्रुत्वा चेतत् त्रिलोकज्ञो वाल्मीके नारदो वचः श्रूयताम इति च मंत्र प्रहस्तो वाक्यम अब्रवीत। एतत् च और इस प्रकार से वाल्मीकि वचः श्रुत्वा महर्षि वाल्मीकि के वचनों को सुनकर त्रिलोकज्ञः तीनों लोकों के ज्ञाता नारदः नारद मुनि ने अमंत्र अर्थात ध्यान लगा करके श्रूयताम इति हे मुनि आप सुनिए इस प्रकार से प्रहष्टम प्रसन्न होकर के वाक्यम अब्रवीत अपने वचनों को कहा। जो महर्षि वाल्मीकि ने प्रश्न पूछे थे उन प्रश्नों को सुनकर, उनके वचनों को सुनकर, क्योंकि नारद मुनि पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, इन तीनों लोकों में प्रत्येक घटनाओं को, प्रत्येक मनुष्यों के व्यवहार को जानने वाले थे, अतः उन्होंने ध्यान लगाकर तीनों लोकों के विषय में जाना और फिर महर्षि वाल्मीकि को कहा कि आप सुनिए, ध्यान पूर्वक सुनिए। और इनको तीनों लोकों का ज्ञाता कहने का तात्पर्य यही है कि वे तीनों लोकों की घटनाओं से भली भांति अवगत थे। अतः इस प्रस्तुत प्रसंग के अथवा इस प्रश्न की गरिमा को और उसकी गंभीरता को यहाँ पर व्याख्यायित किया गया है कि हे महर्षि वाल्मीकि आप इस बात को सुनिए ध्यान पूर्वक। बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणः मुने वक्ष्यामहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयताम नरः। मुने, हे मुनि वाल्मीकि, ये च बहवा गुणा, ये जो बहुत सारे गुण त्वया कीर्तिता आपके द्वारा बतलाए गए हैं या आपके द्वारा जिनका पूर्व के श्लोकों में व्याख्यान किया गया है, आपके द्वारा पूछा गया है, ते यानी वे गुण दुर्लभा एवं वस्तुतः अत्यंत कठिनाई से प्राप्त होने वाले हैं। अर्थात एक व्यक्ति में इन समस्त गुणों का मिलना अत्यंत दुर्लभ है। फिर भी अहम ते युक्तः कि मैं उन उदात चारित्रिक गुणों से युक्त नरह मनुष्य का बुद्धवा स्मरण करके अथवा विचार करके वक्ष्यामि आपसे कहता हूं, अतः आप सुनिए। तो यहाँ पर महर्षि नारद है वो वाल्मीकि द्वारा पूछे गए जो व्यक्ति के विषय में बताना प्रारंभ करने से पहले इस विषय की गंभीरता की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कह रहे हैं कि आपके द्वारा जो चारित्रिक बहुत सारे सद्गुणों का वर्णन किया गया है, कथन किया गया है, तो एक साथ एक व्यक्ति में उन सद्गुणों का प्राप्त होना दुर्लभ है। फिर भी मैं प्रयास करूंगा और मुझे ध्यान में जितने लोगों के विषय में पता चलेगा और उनमें से इन सद्गुणों में से अधिकाधिक धारण करने वाले के विषय में जानकर अथवा विचार करके देखता हूं और फिर आपसे कहता हूं, अतः आप भी ध्यान लगाकर मेरी बातों को सुनिए। तो इस कथन से यह स्पष्ट हो रहा है नारद मुनि के कथन के बारे में कि यह विषय अत्यंत ही गंभीर है और
सुनने वाले के ध्यान की अवस्था भी होनी अत्यावश्यक है, सावधानी पूर्वक सुनना यहाँ पर आवश्यक है। तो यहाँ पर आगे के श्लोक में वो बता रहे हैं कि इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनै श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। इक्ष्वाकु वंश प्रभव, महाराज इक्ष्वाकु के वंश में जन्म लेने वाले, उत्पन्न होने वाले, रामः नाम जनैश्रुतः, राम इस नाम वाले, जनई यानी सर्वसाधारण के द्वारा, श्रुतः सुना गया है, अर्थात राम नाम सर्वसाधारण के बीच में प्रसिद्ध है, प्रचलित है। और वह राम कैसे हैं? नियतात्मा, अपनी अंतरात्मा को नियंत्रित करने वाले, वशीभूत करने वाले, स्वयं के अनुकूल करने वाले। दूसरा क्या बताया? द्युतिमान, अत्यधिक द्युति स्वाभाविक कांति से प्रकाशित है। और धृतिमान अर्थात धैर्य रखने वाले हैं, धैर्यशाली है। और वशी, अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले हैं। और महावीर्यम, अत्यधिक पराक्रमशाली भी है। तो इन विशेषणों के विषय में पूछ लिया जाता है। महाराज इक्ष्वाकु के वंश में यह उत्पन्न है, अतः राम का वंश कौन सा हुआ? इक्ष्वाकु वंश। राजा इक्ष्वाकु एक प्रसिद्ध राजा हुए हैं और उनके वंश में जन्म लेने के कारण दशरथ पुत्र राम जो है वो इक्ष्वाकु वंशीय हुए हैं। और राम का नाम जन साधारण में अत्यंत प्रसिद्ध रहा है क्योंकि उनके चरित्र में अनेक उत्तम गुणों का समावेश था। उन्होंने मन, बुद्धि और अहंकार रूपी अंतःकरण को अपने नियंत्रण में कर लिया। अंतःकरण यहाँ का नियतात्मा, जिसने अपनी अंतरात्मा को नियंत्रित कर लिया है। और अंतःकरण तीन माने गए हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। तीनों के सम्मिलित जो नाम है उनको अंतःकरण कहा जाता है। और यानी यह चंचलता, अस्थिरता और अहम भाव से रहित थे। शारीरिक दृष्टि से यह अत्यधिक पराक्रमशाली थे। महावीर्यो, अत्यधिक पराक्रमशाली थे। जहां पराक्रम का प्रदर्शन किया जाना है उसी स्थान पर पराक्रम दिखलाते थे। और द्युतिमान, स्वाभाविक कांति से युक्त थे। राम विषम परिस्थितियों में भी धैर्य धारण करने वाले थे, इसलिए कहा धृतिमान, वे धैर्य धारण करने वाले थे। अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य को नहीं छोड़ते थे। और वशी, अपनी इंद्रियों को, समस्त इंद्रियों को वश में करने वाले थे। इंद्रियों के अनुसार वह नहीं चलते थे, अपितु इंद्रियां उनके अनुकूल कार्य करती थी। तो इस प्रकार से ये राम की विशेषताएं बताई। बुद्धिमान, नीतिमान, वाग्मी, श्रीमान, शत्रु निबर्हण, विपुलांसो महाबाहु, कंबु ग्रीवो महाहनु। और वह राम कैसे थे, उसके अन्य विशेषण, उनके शारीरिक और मानसिक गुणों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि स यानी वह राम बुद्धिमान, अत्यंत बुद्धिमान थे, उत्तम बुद्धि से युक्त थे। नीतिमान, नीति का पालन करने वाले थे, मर्यादा के पालन करने वाले थे। वाग्मी अर्थात प्रिय वचन और सुंदर वचन का प्रयोग करने वाले थे। श्रीमान, सौंदर्य अथवा ऐश्वर्य से युक्त थे, क्योंकि श्री शब्द है वह शारीरिक सौंदर्य के साथ में ऐश्वर्य या संपन्नता के अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। तो अतः वह श्री राम शारीरिक रूप से भी अत्यंत सुंदर थे और वैभव और ऐश्वर्य की दृष्टि से भी अत्यंत ही प्रभावशाली थे। शत्रु निबर्हण, शत्रुओं को, अपने विरोधियों को नष्ट करने वाले थे। विपुलांसः, विशाल कंधों वाले। महाबाहु, अत्यंत सुदीर्घ या पुष्ट भुजाओं वाले। कंबु ग्रीवः, और शंख के समान गर्दन वाले। शंख में जिस प्रकार तीन रेखाएं होती है उसी प्रकार तीन रेखाओं से युक्त गर्दन वाले। महाहनु, और पुष्ट ठोड़ी अथवा कपोल प्रदेश वाले हैं।
तो यहाँ पर शारीरिक और मानसिक दोनों गुणों का वर्णन किया है कि वह राम कैसे थे, उत्तम बुद्धि से युक्त थे। उनके ऐश्वर्य, उनका सौंदर्य वो इतना प्रभावशाली था और विरोधियों को वह अपने पराक्रम से नष्ट करने वाले, चूंकि वह नीतियों का ज्ञान रखते थे, साम दान दंड भेद चारों प्रकार की जो नीतियां हैं उनसे संपन्न थे, उनको किस स्थान पर कैसे प्रयोग करना है उसका भली भांति उनको ज्ञान था। इस प्रकार से उचित अनुचित का निर्णय करने की जो प्रज्ञा है उससे संपन्न वह श्री राम किस स्थान पर कैसे वाणी का प्रयोग करना है उस वाणी के भी बहुत ज्ञाता थे। शारीरिक रूप से भी सौंदर्य संपन्न, ऐश्वर्य संपन्न, वैभव से परिपूर्ण थे। शत्रुओं को निश्चित रूपेण और संपूर्ण रूपेण नष्ट करने वाले थे। अब यहाँ जो कुछ बातें बताई है वह सामुद्रिक शास्त्र में कुछ ऐसे चिन्ह बताए जाते हैं जो सौभाग्यशाली होने के सूचक होते हैं। तो यहाँ उसी शुभ लक्षणों की ओर यहाँ पर इंगित किया है कि वे श्री राम, उनके कंधे विपुलाकार है, विपुलाकार बहुत विशाल कंधों वाले हैं, यह भी शुभ लक्षण बताया है। उनकी भुजाएं मोटी, मजबूत और घुटनों तक लंबी है, जो सौभाग्यशाली होने की सूचना देती है। उनकी गर्दन शंख के समान 3 रेखाओं से युक्त है, जो उनकी सुंदरता में 4 चांद लगाने के साथ ही उनके स्वस्थ होने के भी सूचक है। और श्री राम की ठोड़ी अथवा कपोल प्रदेश अत्यंत परिपुष्ट है, जो उनके संपूर्ण स्वास्थ्य की सूचना देते हैं। तो ये इस बातों से पता चल रहा है कि उनके जो शुभ लक्षणों का या समुद्र शास्त्र में बताए गए लक्षणों का भी किस प्रकार उनको अत्यंत ज्ञान था, उसको यहाँ इंगित किया है। महोरस्को महेश्वास गूढ़ जत्रुर अरिंदमः आजानुबाहु सुशिरः सुललाटः सुविक्रमः। और वह राम कैसे थे? महोरस्क विशाल वक्ष स्थल से युक्त, महेश्वास विशाल धनुष को धारण करने वाले, गूढ़ जत्रु मांसल स्कंद प्रदेश से युक्त, अरिंदमः शत्रुओं का दमन करने वाले, आ जानू बाहु घुटनों तक लंबी भुजाओं वाले, सुशिरः सुंदर शिरोभाग से युक्त, सुललाटः सुंदर ललाट प्रदेश मस्तक के अग्रभाग से युक्त, सुविक्रमः और अत्यंत पराक्रम सुंदर जो विक्रम अर्थात चरण निक्षेप वाले थे। तो महर्षि नारद यहाँ राम का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि वो राम विशाल वक्षस्थल वाले थे, विशाल धनुष को धारण करने वाले हैं, मांसल स्कंद प्रदेश से युक्त है, शत्रुओं का दमन करने वाले हैं, घुटनों तक लंबी भुजाएं, यह भी सौभाग्य की सूचक है, और सुंदर शिरोभाग से युक्त है, चंद्रमा के समान सुंदर मस्तक है, उनका ललाट प्रदेश है, अर्धचंद्र के समान ऊंचे मस्तक के अग्रभाग वाले हैं, और सिंह वृष आदि के समान सुंदर उनकी चाल है। उनका विक्रमा अर्थात उनका चलने का जो ढंग है वो अत्यंत ही सौभाग्यशाली है, बहुत ही भाग्यशाली है। जिस प्रकार सिंह और वृष इत्यादि गंभीर चाल चलते हैं, गंभीर रूप से चरण निक्षेप करते हैं, उसी प्रकार से उनका चरण निक्षेप भी बहुत ही सुंदर है। तो इस प्रकार से भगवान श्री राम के विशेषताओं को यहाँ पर बताया गया है। आगे के श्लोकों में हम और अधिक इस विषय में उनके विचारों को जानेंगे। इससे संबंधित यदि कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा आपके मनोमस्तिष्क में है तो आप अवश्य ही मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।